भोली लाला तेरे बिछुड़न को मेरे बेटा दुख सो नहीं जाई दिन रात में डकराऊंगी बिन बछड़ा के याद रखना के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माई के दुख जाने बाछड़ी जतो होते ही होत बेकार बेटा तू क्यों उस मैया को छोड़ के चला गया? कि बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो और धर्म के मल्हा बन करके नैया मजेदार डुबाते हो धर्म के बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो और धर्म के मल्हा बन करके नैया मजेदार डुबाते हो धर्म के अरे तेरे बिन के रोहिता से अरे रोया बहारो अनूप भैया अरे जोला आवाज नहीं मैया तो संग की प्राण दादा अगर देखा जाए कि संसार में कोई किसी का नहीं है कोई किसी का नहीं है लिखा है हंसा उड़ी चल अपनी देश हंसा उड़ी चलो अपनी देश इन पे कोई नहीं अपनों एक दिन बिन बेटा की मौत एक दिन बिन बेटा की मौत रोई रही बैठी आंगन में अरे बेटा को पूछे कोई बात कन्हैया
भैया को पूछे मोरी बात को कोई न पूछिया एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रो बैठो दहली पे बेटा को पूछे दिल हाल बेटा को पूछे दिल हाल हाल को कोई न पूछेगा एक दिन बिन बिरनों की बेनी एक दिन बिन बिरनों की बेनी रोई रही ठाड़ी मंडप पे भैया को पीनावे बात को कोई न पीनैया रे याद रखना मेरे भैया, आज वो मैया अन्य ने भांति प्रार्थना करने लगी और जब अन्य ने भांति प्रार्थना करने लगी है, प्रभु तूने ये क्या किया, तूने ये मेरे साथ क्या किया। तूने मेरे साथ कोई छुड़वा दिया बेटा, एक ही बेटा था, अब मैं क्या करूं। माली पास में आ गया, माली कहने लगा बहन ऐसा करो इसकी लहस को उठा लो, इसकी लहस फट जाएगी। मैया ने आज लहस को उठाया है। आधी रात का वक्त है, बिजली तड़प रही है, फुहारें पड़ रही बूंदों की, और उसी समय मैया ने आधी साड़ी फाड़ी बेटा के मुंह पे डाली। रात्रि के वक्त में मैया लेके चली है। लाल बाली लाली हर बिन लाल के चली, लाल बाली लाली बिन लाल के चली, लहस लेके लाल की शमशान चली। उसी समय जब आगे बढ़ी है, जिस मरघट में हरिश्चंद्र का पहरा था, पैरों के पत्तों की आवाज सुनी है। पास में आए और एकदम से आए। तारा ने कहा स्वामी आप? बोले हाँ तुम? बोले बेटा खत्म हो गया है। और जैसे ही कहा बेटा खत्म हो गया, हरिश्चंद्र और तारा बहुत रोए। उसके बाद हरिश्चंद्र ने कहा कर और कफन चाहिए। बोले स्वामी क्या कह रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूं तारा। हरिश्चंद्र बोले कौन हो तारा, किनकी तारा, कैसी तारा रानी, सत्य धर्म की खातिर मैया हुई गई आज वीरानी, सत्य धर्म की खातिर मैया हुई गई आज वीरानी। काले काले केसन को छुटकाई के चली,
उसी समय ए हरिश्चंद फन तो दे दे मेरी तारा रानी मरघट के घट घट वासी लीला रची निराली। हाँ मरघट के घट घट वासी लीला रची निराली। आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी नैन के लाल की कर और कफन चाहिए। तारा ने कहा स्वामी आप ऐसी बातें करते हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले हम ऐसी बातें इसलिए कर रहे, एक दिन याद करो जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि घड़ा कुटवा दो, तुमने कहा था कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा धर्म जा रहा था, आज हमारा भी धर्म है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन भैया मैया ने आधी साड़ी घर में दे दी, आधी कफन में दे दी है, जाकर एक मंदिर में गिर जाती है, मंदिर में जाके गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो भैया आपके ऊपर सबसे ज्यादा दुख हो, उस दुख में या भूख लगे या नींद सताए, गिर गई मंदिर में। हुआ ऐसा आरे कार्तिक कल्लू बिबस अरे कुमर की पड़िया ध्यान रखना दादा, इधर विश्वामित्र ने क्या किया है कि 4 मुर्दा बालकों को लिया, उनके खून को मैया के मुंह से लगा दिया और पूरे शरीर पे छिड़क दिया और आवाज लगा दी, काशी के लोगों मंदिर में डायन आ गई, जो बच्चों को खाने लगी, अपने अपने बच्चों को छिपा के रखना। जैसे ही आवाज लगाई, आहा भैया हुआ क्या? अरे पूछ कर गए
आवाज लगाई है वैसे ही कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र अरे हरिया देख जाकर के कौन सी वो डाहन आई जो बच्चों को खाने लगी। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के पहुंचे, चेहरे की तरफ देखा, केसों को पकड़ा, तारा तुम बच्चों को खाने लगी। अरे तुम्हारा बेटा मर गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के बच्चों को खाओगी, मैं तुम्हें जीवित नहीं रखेंगे। और आज उसी समय तलवार लेकर के मारने के लिए चले, हुआ ऐसा। चले तो आवाज आई, क्या आवाज आई? तेरा तेरा ये शक्तिवादी आवाज लगत आई है, आवाज आई है। चतुर्भुजी भगवान के फोड़ा आज क्या किया है? मैया नगिन थी और उसी समय पीताम्बर फेंक दिया। हरिश्चंद्र समझ गए तुम कितने बड़े सत्यवादी हो, समझ गए लो ये राज्यपाट धन धाम सब तुम्हारा है, हम तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, सिर्फ तुम्हारी हम परीक्षा ले रहे थे। आज पता चला कि तुम कितने बड़े सत्यवादी हो, आज पता चला। श्री सुखदेव भगवान समझाते राज परीक्षा। तारा ने जवाब दिया प्रभु ऐसी परीक्षा लेने से क्या फायदा, मेरा तो बेटा भी चला गया, ले आपका बेटा कहीं नहीं गया, आप आवाज लगाइए। और जैसे ही आवाज लगाई है उसी समय रोहित पास में आ जाता है, मांग लो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया मांगे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने मुसीबतों का सामना किया, कष्टों को झेला, धर्म को नहीं जाने दिया। तो पत्नी ने जवाब दिया मेरी इच्छा ऐसी है, कौन सी? जग